बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है यूएस वीज़ा के रिलेटेड है कि हाउ टू गेट यूएस वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल, विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट, बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के हम यूएस का वीज़ा जो है कैसे हासिल कर सकते हैं। ये स्लिप जो आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ, ये मैं आपके सामने कोई ब्लू स्लिप नहीं शो कर रहा, ये मैंने DS-160 के नंबर ऐड करके जो ऑनलाइन हम DS अपना स्टेटस चेक करते हैं, ये वो स्लिप आपके सामने मैंने शो कर रहा हूँ ताकि आपको ये ना हो कि ये पुरानी कोई स्लिप जो है हमें शो कर रहे हैं। ये रिसेंटली आप देख सकते हैं केस क्रिएटेड 12 मार्च 2026, केस लास्ट अपडेटेड 16 मार्च 2026। लाइक ये मार्च की ही इसी मंथ की जो है आप लोगों को मैं अप्रूवल जो है वो शेयर कर रहा हूँ। इस टाइम के ऊपर आप देख रहे होंगे कि यूएस का जो है वीज़ा रिफ्यूज़ल की रेशियो जो है बहुत ज़्यादा है। वो उनके लिए बहुत ज़्यादा है जिनका कोई मकसद नहीं है, जो विदाउट एनी एम का मतलब यह है कि विदाउट एनी मकसद जिन्होंने टूरिज्म की बेस के ऊपर वीज़ा अप्लाई कर दिया एंड फॉर्म जो है DS-160 जो है प्रॉपरली फिल ही नहीं किया, स्पेसिफिक प्लान ही प्रोवाइड प्रॉपरली जो है नहीं किया, जिसकी यूएस से जो है जब भी आपको वीज़ा देगा आपकी स्पेसिफिक प्लान की वजह से देगा। बेशक आप टूरिज्म की बेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, बेशक आप B1 की बेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। जो ये स्लिप है जो आपके सामने मैं ये शो कर रहा हूँ, ये जो मेरी ये ग्रुप 2 वर्क जो ऑलरेडी मेरा जून में जाना था, जो कि डिले होकर मैंने सितंबर में कन्वर्ट किया। क्योंकि अपॉइंटमेंट जो है काफ़ी हद तक जो है मार्च की कैंसिल होकर जून के अंदर जो है शिफ्ट हो गई थी। ये आपका चेक कर सकते हैं, ये ग्रुप 2 वर्क की जो है रिसेंटली जो है अप्रूवल आपके सामने जो मैं शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट एक आप लोगों को इसमें बार बार एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ, तो व्हेन यू विल फिल DS-160 मेक श्योर यू विल मेंशन ईच एंड एवरीथिंग इन DS-160। आप लोग जब DS-160 जो है ये फिल कर रहे हो, अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो आप लोगों को DS-160 फॉर्म फिलिंग भी बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने प्रॉपर्ली जो फिल करनी होती है। ये आपका कंसेप्ट जो था कि जी यूएस का वीज़ा जो है नहीं लग रहा है इस टाइम के ऊपर, मार्च के अंदर किसी को नहीं मिला, ये आपके सामने जो है ये प्रॉपर्ली मैं आपको स्लिप इसलिए पब्लिकली शो कर दिया है ताकि आप लोगों को ये कंसेप्ट ना हो कि उनको कभी भी नहीं मिलेगा। ये नहीं कि 2026 में नहीं मिल रहा है, उनको 2027 के अंदर भी नहीं मिलेगा। जो ये वाला फॉर्म जो है प्रॉपर्ली मेंशन नहीं करेगा, जो डॉक्यूमेंट एनालिसिस नहीं करेगा। आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बैंक स्टेटमेंट में जो है 10 मिलियन है, 20 मिलियन है, उसका वीज़ा लग गया था, इसका वीज़ा लग गया था, मेरा भी ऐसे लग जाएगा। हम लोगों ने किसी को पास्ट की बेस के ऊपर जज करने की बेस के ऊपर जो है प्रेजेंट में जो है यूएस का वीज़ा जो अप्लाई नहीं कर सकते। डे बाई डे जो है यूएस की रूल्स एंड रेगुलेशन जो वो रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं। व्हेन यू विल अप्लाई फॉर यूएस वीज़ा मेक श्योर यू विल चेक रूल्स एंड रेगुलेशन के अगर आप लोग एलिजिबल है यूएस वीज़ा के लिए तो देन यू विल अप्लाई, अदरवाइज नॉट। मेक श्योर करने कि जब भी आपने यूएस का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपकी मिनिमम सैलरी जो है वो 70,000 होनी चाहिए। अगर आपकी 70,000 सैलरी नहीं है तो देन यू विल नॉट अप्लाई फॉर यूएस वीज़ा। अगर आपको फिर भी कोई एजेंट कहता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं देखी जाती, आपकी चीज़ें नहीं देखी जाती, वो बात ठीक है कि बट वो आपसे क्वेश्चन आप इंटरव्यू में करें आपकी सैलरी कितनी है। अगर आप कहते हैं जी मेरी तो आपकी 70,000 सैलरी और आप लोग मेंशन करते थे जी हमारी 5 लाख सैलरी है, उनके पास सारी चीज़ें ओपन होती है, वो 1 सेकंड के अंदर जो है आपका डाटा जो है वो चेक कर रहे हैं। अब हो ये नहीं रहा कि आपको 214B का पेपर दे रहे हैं, हो ये रहा कि वो साथ से बैन भी कर रहे हैं कि लाइक जो गलत रॉन्ग स्टेटमेंट जो वो आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद ये है कि आप लोगों का ये फॉर्म जो है DS-160 फॉर्म जो है इसकी बेस के ऊपर आप लोगों का वीज़ा जो 99% है। आपका जो इंटरव्यू भी कंडक्ट होता है वो आपके DS-160 की बेस के ऊपर कंडक्ट होता है। कभी भी आपने नहीं देखा होगा, बेशक आपने यूएस का वीज़ा जब अप्लाई किया होगा तो आप लोगों ने देख रहे होंगे कि यूएस में वो आप लोगों से जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो आपके DS-160 के अकॉर्डिंग करें। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने DS-160 से आउट जाके वो क्वेश्चन करते हैं। आपका फॉर्म प्रॉपरली फिल है, और ये फॉर्म किसकी बेस के ऊपर फिल होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर फिल होता है। अगर आप डॉक्यूमेंट एनालिसिस नहीं करते तो उसके अलावा जो आप लोगों का वीज़ा जो है अप्रूव नहीं होता। अब आते हैं कि हाउ टू गेट यूएस वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल। अब आपका जो मेन क्वेश्चन है कि सर हम जो हमारा यूएस का वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया था, तो अब हम उसको क्या अगेन कैसे जो है यूएस का वीज़ा जो है अप्लाई करते हैं, हाउ टू गेट। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने यूएस का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है या जिन्होंने करना है या जिनका रिफ्यूज़ हो गया था उन्होंने दोबारा करना है। हाउ टू गेट यूएस वीज़ा विदाउट रिफ्यूज़ल। आज का जो हमारा टॉपिक है कि बगैर किसी रिफ्यूज़ल का हम यूएसए का वीज़ा जो है कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मेक श्योर कि व्हेन यू विल गेट रिफ्यूज़ल के जब आपका एक दफ़ा यूएस का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो जाता है तो यू विल नॉट अप्लाई यूएसए वीज़ा सेम प्रोफाइल।
आपने यूएसए की में का वीज़ा जो है आपने सेम प्रोफाइल के ऊपर जो है आप लोगों ने दोबारा उसी सेम प्रोफाइल, ये नहीं है कि आप उसी DS-160 को दोबारा फिल करके आप कर दें, उसी आपकी प्रोफाइल का मतलब उसी जॉब, उसी बिजनेस डिटेल, उसी प्लान, उसी स्पेसिफिक प्लान के ऊपर जो आपने दोबारा यूएस का वीज़ा जो है वो अप्लाई नहीं करना, उसी कैटेगरी में जो वीज़ा जो है दोबारा नहीं अप्लाई करना। अगर आप लोग करते हैं तो अगेन यू विल गेट रिफ्यूज़ल। उसमें फॉर एग्जांपल लाइक आपने फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई किया था, आपने फादर और मदर के साथ किया था, या आपके फादर मदर ने किया था, तो देन आपका क्या जो नेक्स्ट स्टेप होता है, यू विल स्किप 1%, यू विल स्किप 1%। ये उस सिनेरियो में यू विल स्किप 1% एंड अप्लाई इंडिविजुअल, अप्लाई इंडिविजुअल। एक चीज़ तो ये हो जाती। देन अगर आप लोग इंडिविजुअल आप लोगों ने अप्लाई किया था, तो देन यू विल ज्वाइन ग्रुप टूर, एनी कंपनी, किसी भी कंपनी का आप लोग जो है ग्रुप टूर ज्वाइन करें, ग्रुप टूर। अगर आप टूरिज्म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, अगर आपकी कोई एजुकेशन है या आपकी कोई बिजनेस है, लाइक आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं किसी इंटरनेशनल कंपनी के अंदर, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, तो देन यू विल सर्च कॉन्फ्रेंस अकॉर्डिंग टू सर्च कॉन्फ्रेंस अकॉर्डिंग टू जॉब और बिजनेस और एजुकेशन। लाइक कैसे यूथ कॉन्फ्रेंस आ रही है, इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस आ रही है मई के अंदर, यूथ कॉन्फ्रेंस इन मई। ये उसके बाद ग्लोबल यूथ कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये मई के अंदर लोकेटेड होती है यूएसए के अंदर। उसके बाद में IMEX कॉन्फ्रेंस, ये जर्मनी के अंदर भी होती है, यूएसए के अंदर भी होती है। IMEX कॉन्फ्रेंस इन यूएसए, ये भी आप सर्च कर सकते हैं गूगल के अंदर, और ये मैं आप लोगों को लाइव दिखा भी देता हूँ। ग्लोबल यूथ कॉन्फ्रेंस भी दिखा देता हूँ, इसके अंदर आप अप्लाई करें अगर आपने ग्रुप टूर के अंदर जो अप्लाई करना है। टूरिज्म की बेस के ऊपर सिंगल जो है वीज़ा अप्लाई ना करें। अगर टूरिज्म की बेस के ऊपर ही अप्लाई करना है तो देन यू विल अप्लाई फॉर ग्रुप टूर, फिर ग्रुप टूर के थ्रू अप्लाई करें। और अगर आप ग्रुप टूर के थ्रू ज्वाइन नहीं करने तो देन अपनी जॉब के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग और एजुकेशन के रिलेटेड जो है कोई कॉन्फ्रेंस फाइंड करें, उसके रिलेटेड जो आप लोग अपना यूएस का वीज़ा जो है B1 अप्लाई करें। देन यू विल गेट 100% यूएस वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूजल, बट मेक श्योर यू विल फिल DS-160 प्रॉपरली। इफ़ यू विल नॉट प्रेजेंट प्रॉपरली, अगर आप लोग अपनी चीज़ें जो है प्रॉपरली जो है प्रेजेंट नहीं कर सकते DS-160 के अंदर, तो देन यू विल नॉट ट्राई योर सेल्फ। देन फिर जो है चीज़ें खुद ना करें, फिर आपके एरिया में कोई भी एजेंट, कोई भी कंसल्टेंट है, उससे जाके अपना केस परस्यू करें। DS-160 इज़ नॉट सिंपल फॉर्म। आई हैव इन्फॉर्म इन एवरी वीडियो कि DS-160 की बेस के ऊपर आप लोगों का यूएस का वीज़ा जो है वो रिलेट करता है। उसके बाद ग्लोबल यूथ कॉन्फ्रेंस की अगर मैं बात करूँ, और IMEX यूएसए, ये अक्टूबर के अंदर लोकेटेड है। इसकी बेस के ऊपर भी जो है आप लोग, अगर आपका बिजनेस जो है इसके रिलेटेड है, तो देन आप लोग इसके अंदर भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप लोगों को इनविटेशन लेटर जो है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये अक्टूबर 13 to 15 तक है, इसके अंदर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप की है, लाइक सप्लाई चेन है, उसमें ट्रैवल एजेंट्स हैं, उसके बाद डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें लॉजिस्टिक्स का अगर आप काम करते हैं, इसमें काफ़ी टाइप्स के जो बिजनेसेस हैं वो इसके अंदर। और ये जर्मनी के अंदर भी ये जो है फ्रैंकफर्ट के अंदर भी जो है ये लोकेटेड होती है एवरी मई मई 2025 के अंदर भी लोकेटेड थी, मई 2026 के अंदर भी लोकेटेड थी। और ये ग्लोबल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें मल्टीपल कंट्रीज से लोग जो है इस कॉन्फ्रेंस को जो है वो अटेंड करते हैं। और कोशिश करें कि अपने जॉब के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड जो है कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस देखें, ताकि आपका बिजनेस वीज़ा जो है कभी भी रिफ्यूज़ ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेटेस्ट टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि डेली बेसिस के ऊपर यूएस एंड अदर कंट्रीज़ की जो लेटेस्ट अपडेट आप लोगों से शेयर करते रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।